मॉर्निंग सभी को। एमसीडी के ज्ञानोदय चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए लाए हैं जिन्हें सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स में इम्पेयरमेंट यानी कि किसी तरह की दिक्कत है। वो बच्चे जो अपनी बात ढंग से हमें समझा नहीं पाते और सामने वाला उनकी बात को समझ नहीं पाता। सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स का इम्पेयरमेंट या फिर रिसेप्टिव लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट ऑटिज्म में देखा गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी और तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में देखा गया है। तो इसी प्रॉब्लम को, इसी बिहेवियर को ठीक करने के लिए आज हम एक छोटी सी ट्रिक लाए हैं। इस छोटी सी ट्रिक में हम बच्चों को सिखाएंगे यस या नो कहना। यस और नो कहना जब बच्चे सीख जाएंगे तो वो अपनी बात ढंग से हमें समझा पाएंगे और जो हमें लगता है कि बच्चे का ये बिहेवियर टैंट्रम हो सकता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर हमने एक बच्चे को बोला कि आपको पानी पीना है, आपको पानी पीना है, और बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि उसे नहीं पता कि मैं कैसे बताऊं कि मुझे पानी नहीं पीना, और आप फिर उसके पास ले जा रहे हो, आपने पानी पीना है, आपने पानी पीना है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है? या तो वो बच्चा वहाँ से घूम के चला जाएगा या फिर वो बच्चा हो सकता है ग्लास को ऐसे फेंक दे। लेकिन उसका ये कहने का वो ये कहना चाहता है कि मुझे पानी नहीं पीना। तो ऐसे में अगर बच्चे को नो कहना या फिर इस तरह से अपना हेड नॉड करना आता है तो उससे ये बच्चे के लिए भी ईजी होगा और सामने वाले के लिए भी कि बच्चे ने कह दिया है नो। तो इसी को सिखाने के लिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यस और नो सिखाने के लिए हमें अलग अलग तरह की चीज़ें अपने पास रखनी है। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ों में हमें अपने पास रखना है बच्चे की सबसे फेवरेट चीज़, जैसे कि चिप्स या चॉकलेट या बिस्किट, जो उसके लिए मोटिवेशन है कि हाँ मुझे ये चाहिए। और इस तरह की चीज़ें भी रखनी है जो बच्चा पसंद इतनी नहीं करता, जैसे कि कुछ सब्जी, करेले की सब्जी, या पढ़ाई के लिए बुक्स जो बच्चे कई बार यूजुअली अवॉइड करते हैं, कुछ विजुअल स्टिमुलेशन के लिए टॉयज़, पानी की बॉटल, और इस तरह की आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस और नो सिखाने के लिए मैं सबसे पहले बच्चे को यस कहना सिखाऊंगी और उसके लिए मैं सबसे पहले बच्चे की सबसे फेवरेट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पे मैं चूज कर रही हूँ चिप्स। सबसे पहले मैं बच्चे से पूछूंगी, फॉर एग्जाम्पल, अशरफ क्या आपको चिप्स चाहिए? और जैसे ही बच्चा हल्के से उसके चेहरे पे स्माइल आए या वो अपने हाथ आगे बढ़ाने लगे, आप उसी के साथ में उसको रिप्लाई भी दोगे कि क्या आपको चिप्स चाहिए? यस। और जब मैं यस कहूं तो मुझे अपना हेड भी नॉड करना है। ठीक है? जब बच्चे ने बोला यस तो मैं ये पैकेट में से उसको छोटा सा एक चिप्स का टुकड़ा, सपोज इतना, उसको दे दूंगी। अब मैं इस चिप्स को वापस रखूंगी। आई विल काउंट टू 5। मैं 5 तक काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5, और मैं अब बच्चे से दोबारा पूछूंगी, अशरफ क्या आपको चिप्स चाहिए? यस। और फिर से मैं उसको छोटा सा चिप्स का टुकड़ा दे सकती हूँ। इसी तरह से मुझे 5 to 7 टाइम्स करना है कि क्या आपको चिप्स चाहिए? यस। और जब वो यस बोलने लगे तो धीरे धीरे मैं अब क्या करूंगी, 5 to 7 टाइम्स के बाद जब मैं उससे पूछूं, अशरफ क्या आपको चिप्स चाहिए, और मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दूंगी कि हाँ ये करो, मतलब ये प्रॉम्प्ट दूंगी, यस, तो बच्चे ने अगर भले ही यस ना बोला हो बट वो नॉट उसका पहले आ जाएगा। और जैसे ही उसने नॉट किया, अब आप उसको एक बड़ा चिप्स का टुकड़ा दे सकते हो। अब अशरफ क्या आपको पानी पीना है? और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे ने पानी के लिए कुछ भी स्माइल या कोई भी जेस्चर या वो उसकी तरफ नहीं बढ़ा बल्कि उसने अपना मुंह इस तरह से कर लिया, तो दैट मीन्स कि उस बच्चे को वो पानी नहीं चाहिए। और जब वो इस तरह से करे तो आप बोलेंगे, अशरफ क्या आपको पानी चाहिए? और जब उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आए तो आप बोलेंगे नो नो। जैसे ही आप नो बोल देंगे, आप उसी ऑब्जेक्ट को जो आपने बच्चे के आगे रखा है, आप उस ऑब्जेक्ट को उठाकर अपने पास रख लेंगे। इसका मतलब है कि अगर मैंने आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया और आपने ये नो करा, नो
दैट मीन्स फिर मैंने ये वापस रख लिया, तो दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट आपको अब नहीं मिलेगा या आपको नहीं चाहिए था तो मैंने वापस रख लिया। फॉर एग्जाम्पल अब हम फिर से इसको करते हैं, अशरफ क्या आपको पानी चाहिए? और क्योंकि बच्चे को अगर पानी नहीं पीना तो वो कुछ भी तरह का रिएक्शन नहीं देगा, तो आप करेंगे नो और आपने वापस रख दिया। अब आप फिर से उससे चिप्स पूछ सकते हैं, अशरफ क्या आपको चिप्स चाहिए? और बच्चा इस बार बोलेगा, और आप इस बार स्टार्ट करोगे पहले कि ये, और बच्चा आगे बोलेगा एस। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे एकदम से कोई टास्क नहीं अचीव करते, इसलिए हम धीरे धीरे, हम भी अपने स्टेप्स को धीरे धीरे स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। तो जैसे कि पहले मैं पूरा वर्ड बोली थी यस, तो अब मैं सिर्फ यस नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी ये, और बच्चे को मौका दूंगी कि वो आगे का एस कंप्लीट करे। जब उसने एस कहना शुरू किया फिर मैं धीरे धीरे और ट्रायल्स करूंगी और धीरे धीरे मैं यस बोलना भी बंद कर दूंगी और मैं सिर्फ अपना हेड अप एंड डाउन करूंगी और बच्चे को बोलने दूंगी कि यस। हम इतनी क्लियरली यस और नो हेड मूवमेंट्स इसलिए करते हैं ताकि जो बच्चे नॉन वर्बल है वो भी अपनी बात इस तरह से कहना सीख जाए। ठीक है।